सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे एक प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, इस प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखें ऑल फोटो का ऑप्शन है, इस ऑल फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो आपको ये वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, राइट साइड में देख सकते हैं ऑप्शन है, इसी को स्लाइड करना है। यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन है, ड्रॉ पे क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर बनाना है। उसके बाद लेयर के नीचे इमेज का ऑप्शन है, इमेज पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है और आपको अपना पीएनजी इमेज को ऐड करना है। तो किस तरह से पीएनजी इमेज बनता है इसका वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इसको फ्लिप करना चाहते हैं यानी पलटना चाहते हैं तो लेयर पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से फर्स्ट में ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। इधर देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इससे क्या होगा, फोटो फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद अब इसको एडजस्ट करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करके फिर से ट्रांसफॉर्म क्लिक करना है और फोटो को दोनों उंगली से पकड़ कर जूम करके अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना है, जैसे भी सेट करना है उस तरह से सेट कर दे। सेट करने के बाद राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पैर के नीचे शेडो देना है। तो अब ये नीचे आपको शेडो देना है। शेडो देने के लिए क्या करना है, इधर देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर बनाना है और इस लेयर को खींच के अपने फोटो के नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद अब क्या करना है, नीचे यहाँ देख सकते हैं ब्रश का आइकॉन है, ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3rd नंबर वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका ओपेसिटी और साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेट का ऑप्शन है, यहाँ से सेट करना है, फोटो को जूम करना है और पैर के नीचे आपको शेडो देना है। तो यहाँ पे आपको शेडो लगाना है। शेडो देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको शेडो बनाना है। दोनों पैर के नीचे आपको शेडो बना लेना है। बनाने के बाद इधर देखिए राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके हो चुका है। अब आपको फिर से इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ये जो तितली वाला जो इमेज है इसको ऐड करना है। इस पर क्लिक करना है, ऊपर से ऐड पे क्लिक कर देना है। अब इसको खींच के बड़ा करना है और अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना है वहाँ पे इस तरह। इसका ब्लैक पार्ट हटाने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। उसको छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको फिर से इधर राइट साइड में स्लाइड करना है, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार आपको ये चिड़िया वाला इमेज को ऐड करना है। आप ऐड कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसको इस तरह से ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसका भी ब्लैक पार्ट हटाने के लिए क्या करना है, सेम उसी तरह से ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। अब इस तरह से छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहते हैं उस तरह से सेट कर दे। उसके बाद यहाँ से राइट के निशान यहाँ से ओके कर दे। अब इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज को सेव कर देना है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्नैपसीड। स्नैपसीड को ओपन करना है, उसके प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसका जो आपने फोटो सेव किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पॉप फिल्टर को अप्लाई करना है, इससे क्या आपका HDR लुक में आ जाएगा। उसके बाद ऊपर पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करना है, ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है। किस तरह से एडजस्ट होता है मैंने इसका वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वीडियो देखिए और सीख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटा है उसे दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया फोटो एडिट ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिट ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।